हेलो एवरीवन। सो आज हम देखेंगे कि एक ल्यूकोसाइट माने WBC, एक WBC ब्लड में से टिश्यू में कैसे एंटर करता है। वेल वी ऑल नो दैट टिश्यू के अंदर माइक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोफेजेस ये ग्रीन कलर में आप देख सकते हो। माइक्रोफेजेस आर द सेल्स विच परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। ओके, ये तो सभी को पता है। फैगोसाइटोसिस होता क्या है? वेल दे आर दी फैगोसाइट्स विच ईट दी माइक्रोब्स। वो माइक्रोब्स को खा लेते हैं। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये माइक्रोब्स को खा चुके हैं एंड दीज माइक्रोब्स आर क्या बोल सकते, कैद हो चुके हैं। किसमें? दे आर, वो कैद है वेसिकल्स के अंदर, जिसे हम बोलते हैं फैगोजोम्स। क्या बोलते हैं हम इन्हें? फैगोजोम्स के अंदर। आफ्टर दिस लाइसोसोम्स आएंगे, वो अपना एंजाइम सीक्रेट करेंगे एंड दिस माइक्रोब्स विल डाई। ओके, सो होता क्या है, जो ये माइक्रोफेजेस प्रेजेंट है टिश्यू के अंदर, व्हेन दे एनकाउंटर, जब उनकी मुलाकात इन दिस नैस्टी मीन्स खतरनाक माइक्रोब्स के साथ जब उनकी मुलाकात होती है, तो माइक्रोफेजेस उन्हें एनगल्फ करके अपने वेसिकल्स में बंद कर देती है। एंड एज सुन एज दिस थिंग ऑकर्स, जब ये चीज होती है तो माइक्रोफेजेस क्या हो जाते हैं? एक्टिवेट हो जाते हैं। व्हाट हैपेंस? दे गेट स्टिमुलेटेड। क्या लिखा गया? माइक्रोफेज स्टिमुलेटेड बाय माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स stimulate the macrophages and then macrophages get activated, and once the macrophages get activated they start secreting the cytokines. Cytokines name में लिखा है, cyto means cell and kines means secreting. So cell secreting special हम बोल सकते हैं स्पेशल मैसेजेस, उनका नाम दिया गया है साइटोकाइंस। साइटोकाइंस से दो सेल आपस में बातें करते हैं। ओके, तो साइटोकाइंस नेमली TNF एंड इंटरल्यूकिन 1। TNF का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो TNF का फुल फॉर्म याद रखिए, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, एंड इंटरल्यूकिन 1 IL। तो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर एंड इंटरल्यूकिन 1 ये दो साइटोकाइंस सीक्रेट करते हैं एक्टिवेटेड माइक्रोफेजेस। एक्टिवेटेड माइक्रोफेजेस ने ये सीक्रेट किया। नाउ दिस टू विल गो वेयर दे आर गोइंग। वेल, पास की जो ब्लड वेसल होगी, एंड वी नो दैट ब्लड वेसल इज मेड अप ऑफ एंडोथेलियल सेल्स, सो दीज आर एंडोथेलियल सेल्स 1 2 3। ओके, सो एंडोथेलियल सेल्स, ये दो एंडोथेलियल सेल्स के बीच में ये जंक्शन है, और ये दो एंडोथेलियल सेल्स के बीच में ये एक जंक्शन है। सो जाहिर सी बात है, जंक्शन के बीच में से ही कोई भी सेल आ सकता है। वेल, इट विल नॉट ब्रेक द सेल, बट जो सेल के बीच में गैप है, उन गैप के बीच में से कोई भी सेल आ जा सकता है। ओके, सो when these cytokines get secreted by the macrophages, these cytokines go and now stimulate the endothelial cells. ये cytokines जाके endothelial cells को बोलेंगे कि भैया अंदर खतरा है, macrophages ने हमें भेजा है आपको ये बताने के लिए। So endothelial cells now get activated. What do they do? अभी एंडोथेलियल सेल्स करेंगे क्या? एंडोथेलियल सेल्स अपने सरफेस के ऊपर सिलेक्टिन्स शो करने लगते हैं। व्हाट आर सिलेक्टिन्स? सिलेक्टिन्स आर दी लाइक दिस एंटीनास, दिख रहे हो आप? यहाँ पे एक सिलेक्टिन है। दिस सिलेक्टिन्स सिलेक्टिन के अंदर, वर्ड के अंदर SE को छोड़ के लेक्टिन है, LECTIN, लेक्टिन, यू कैन सी। सो जो भी लेक्टिन वाला सेल होगा, दैट विल बाइंड टू दिस सिलेक्टिन। सो हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि जो सिलेक्टिन है वो लेक्टिन या फिर कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग सेल को अट्रैक्ट करेगा या फिर बाइंड करेगा। सो सिलेक्टिन बाइंड्स टू दी लेक्टिन और द कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंटिंग सेल्स। सो जो हमारे ल्यूकोसाइट होते हैं, इन ल्यूकोसाइट मतलब WBCs के दो टाइप मेनली जो इन्फेक्शन के वक्त काम आते हैं, वो है न्यूट्रोफिल्स एंड अदर वंस आर दी मोनोसाइट्स। तो जाहिर सी बात है, मोनोसाइट जब तक अंदर आएगी नहीं, माइक्रोफेजेस कैसे बनेंगे? आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स दैट मोनोसाइट्स are inactivated form, and once they enter inside the tissue they get activated and their name converts into macrophages. Okay,
सो मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स, ये दो जो ल्यूकोसाइट्स है, जो WBCs है, they both have carbohydrate or the lectin on their surface, and that's why they bind to this selectin protein. एंडोथेलियल सेल्स का प्लान ही ये था कि मैं सिलेक्टिन नामक एंटीना प्रोड्यूस करूंगा अपने सरफेस पे, जिसपे ये ल्यूकोसाइट आके बाइंड करेगा, एंड यू कैन सी इट हैज बाइंडेड हियर, यहाँ पे वो चिपक गए दोनों. दिस इज दी सिलेक्टिन. नाउ क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि कौन सा सिलेक्टिन, इस सिलेक्टिन का नाम क्या है. सो एंडोथेलियल सेल्स प्रोड्यूस दी सिलेक्टिन जिसका नाम है ई सिलेक्टिन. ओके, दिस सिलेक्टिन मेड आर दी ई सिलेक्टिन. नेक्स्ट सिलेक्टिन प्रोड्यूस्ड इज समटाइम्स थ्रोम्बोसाइट्स जो प्रेजेंट होते हैं ब्लड में, वो भी एक सिलेक्टिन प्रोड्यूस करते हैं जिनका नाम होता है पी सिलेक्टिन. सो पी सिलेक्टिन भी एंडोथेलियल सेल्स पे जाके अपना एंटीना प्रोड्यूस करते हैं. सो ई सिलेक्टिन हो गया, पी सिलेक्टिन हो गया. दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि एंडोथेलियल सेल्स पे दो सिलेक्टिन प्रोड्यूस होते हैं, तो ई सिलेक्टिन एंड पी सिलेक्टिन. नाउ दिस ई सिलेक्टिन एंड पी सिलेक्टिन बाइंड्स टू द ल्यूकोसाइट, एंड जैसे जैसे ये बाइंड होगा, फर्स्ट थिंग तो बाइंड हो चुका है, अब जब सेकेंड टावर आके उस एंटीना पे बाइंड होगा, सो वो जो सर्कुलर शेप था, नाउ इट विल गेट थिटर्ड, फ्लैट सेल हो जाएगा, विच वुड बी इजी टू ऊज आउट. इन दो एंडोथेलियल सेल में से ये सर्कुलर ल्यूकोसाइट तो नहीं जा सकता क्योंकि इसका शेप, इसका साइज तो बड़ा है, बट वंस इट गेट्स थिटर्ड, थिटर्ड का मीनिंग होता है भन जाना. जैसे हम कुत्ते को या काऊ को भान देते एक टावर पे, वैसे दिस टावर्स पे इन्हें भान दिया है, एंड वैसे भानने से इसका शेप बदल गया, एंड वंस इट गेट थिटर्ड इट इज इजी फॉर इट टू ooze out from the gap between the two endothelial cells. So we can say they enter inside the tissues from the blood vessels between the endothelial junctions. Endothelial junctions के बीच में से वो अब टिश्यू में एंटर करेंगे, and once they get entered inside the tissues, what will occur? क्या काम है? मोनोसाइट्स का काम है मैक्रोफेजेस बनाना, और न्यूट्रोफिल्स का काम क्या है? न्यूट्रोफिल्स का काम है गो एंड किल द बैक्टीरिया. सो हाउ द न्यूट्रोफिल्स किल द बैक्टीरिया आई विल शो यू, बट इससे पहले हम देखेंगे कि फैगोसाइटोसिस ये प्रोसेस होती कैसे. ओके